Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel. In the series of personal taxation, we have come up with a new video where we will be discussing how HUF can act as a tax planning tool, how you can plan your taxes by creating an HUF. So, HUF is an independent entity separate from its members. It has a separate existence in income tax law. So when it comes to a separate existence, it will get a separate slab benefit. It will get a separate slab benefits as well as it will be treated as as an independent entity, and it will be getting all the benefits what an individual is getting. What an individual is getting. For example, an HUF can on its own claim a deduction of 1,50,000 on account of 80C in line with an इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल को 1,50,000 रुपए का 80C में डिडक्शन मिलता है, ऐसे ही HUF को अलग से 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। HUF को अलग से स्लैब में टैक्सेबिलिटी मिलेगी। HUF को अलग से पूरे स्लैब के बेनिफिट मिलेंगे। तो HUF means Hindu Undivided Family. HUF is taxed separately from its member. A Hindu and family can come together and form a HUF. HUF is taxed separately from its members, therefore it can claim deductions or exemptions allowed under the tax law separately. If you and your spouse along with your two children decides to create an HUF, all four of you as well as the HUF can claim a deduction under section 80C. HUF is usually used by families to build assets. HUF के नाम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उससे आने वाली इनकम HUF के हैंड्स में अलग से टैक्सेबल हो जाती है। चलिए आइए समझते हैं कि HUF बना करके क्या फायदा आपको हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है। मिस्टर अमित आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर डिसाइडेड टू स्टार्ट एन HUF विद हिज वाइफ सन एंड डॉटर एज मेंबर। उस मिस्टर अमित के पापा की एक प्रॉपर्टी थी जिस प्रॉपर्टी से सालाना 10 लाख रुपए की इनकम आती थी। तो मिस्टर अमित ने क्या किया, मिस्टर अमित की खुद की सैलरी इनकम थी 25 लाख रुपए। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को उस HUF में ट्रांसफर कर दिया, उस प्रॉपर्टी को HUF में गिफ्ट कर दिया। अब देखिए, अगर उन्होंने HUF बनाई और अगर उन्होंने HUF नहीं बनाई तो कितना टैक्स में डिफरेंस आता है। हम एक बार को मानते हैं कि उन्होंने HUF नहीं बनाई, तो उनकी सैलरी 25 लाख, हाउस रेंट प्रॉपर्टी 10 लाख, हाउस रेंट प्रॉपर्टी पे 3 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उनकी इनकम हो जाती है 32 लाख। 80C मिलता है 1,50,000। नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 30,50,000 और उनकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है 6,39,600। अब अगर उन्होंने HUF बना ली तो उनकी खुद की इनकम उनके हैंड्स में टैक्सेबल, 10 लाख रुपए की इनकम HUF के हैंड्स में टैक्सेबल, 3 लाख रुपए का डिडक्शन सेम है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ जाती है 25 लाख और 7 लाख। अब आप देखिए यहाँ पर 25 लाख और 7 लाख दोनों चीजें सेम है। अगर आप इस टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करेंगे तो 32 लाख, और यहाँ पर 25 और 7 32 लाख। लेकिन नई नई बात क्या आई कि यहाँ पर उनको एक 80C और मिल गई, यानी कि 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट ये मिला, साथ के साथ उनको स्लैब का बेनिफिट भी मिल गया। तो HUF को टैक्स देना पड़ा 13,000, और उस केस में जब HUF बन गई तो मिस्टर अमित कुमार का टैक्स आया 4,21,500। टोटल टैक्स आया 4,35,500। HUF बना करके उन्होंने 2,04,400 रुपीज की टैक्स की सेविंग करी। तो देखिए आपने कितनी बड़ी टैक्स की सेविंग हो गई सिर्फ एक HUF बनाने से। तो HUF को आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी का बेनिफिट ले सकते हैं HUF क्रिएट करके। HUF बनाना कैसे है? While there are tax advantages of forming an HUF, you must also meet some condition. एक बंदा HUF नहीं बना सकता, उसके लिए फैमिली होनी जरूरी है। HUF शादी के टाइम पर बन जाती है लेकिन उसके लिए डीड बनानी जरूरी है। HUF के अंदर कॉमन एंसेस्टर, लीनियल डिसेंडेंट इंक्लूडिंग देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर इंक्लूड होते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कोई भी HUF बना सकता है। HUF
के अंदर कोई ना कोई असेट जनरली विल के थ्रू आ जाता है, गिफ्ट के थ्रू आ जाता है, जिससे कि उससे आने वाली इनकम अलग से टैक्सेबल हो जाए। एक बार एचयूएफ बन गई तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी लीगल डीड बनती है, उसका अलग से पैन कार्ड आता है, उसका अलग से बैंक अकाउंट खुलता है। क्या एचयूएफ बनाने के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? यस, एचयूएफ बनाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एचयूएफ बना करके जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसमें जितने भी मेंबर होते हैं सबके इक्वल राइट हो जाते हैं प्रॉपर्टी में। तो जब भी बंटवारा होगा वो सबको मिलेगा उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा, चाहे वो उसको बिलोंग करती थी या नहीं। द greatest advantage of opening HUF is that its members have equal right. Common property cannot be sold without the concurrence of all members. Any addition to the family by way of birth or marriage becomes member of HUF and get equal right. कोई भी बाय बर्थ उसको HUF में HUF में मेंबरशिप मिल जाती है। पार्टीशन पार्टीशन होने पर सबको बराबर बराबर मिलेगा और बहुत सारे झगड़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम लूजिंग रेलिवेंस, जब जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है तो एचयूएफ की इंपॉर्टेंस भी इस समय कम हो रही है, लेकिन आज के टाइम में भी एचयूएफ टैक्स प्लानिंग टूल के रूप में बहुत रोल प्ले कर रहा है। एचयूएफ कंटिन्यूज टू बी असेस्ड एज सच स्टिल टिल पार्टीशन, सिर्फ पार्टीशन तक ही एचयूएफ का रोल है, उसके बाद एचयूएफ टूट जाता है अगर तो एचयूएफ की इनकम अलग हो जाती है। तो क्या कहते हैं, वंस एन एचयूएफ इज फॉर्म यू मस्ट कंटिन्यू टू फाइल इट्स टैक्स रिटर्न अनलेस अ पार्टीशन टेक्स प्लेस। एनी क्लेम फॉर पार्टीशन इज मेड टू द असेसिंग ऑफिसर। आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाके बोलना पड़ेगा कि हम इसका पार्टीशन करना चाहते हैं। असेसिंग ऑफिसर on receiving such a claim must make an inquiry after giving due notice to its members. Income from the property which was partitioned is taxed as individual income of the member. If the member forms another HUF with his wife and children, इनकम नई HUF में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारी HUF की टैक्सेबिलिटी पर इन वीडियो थी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से और टॉपिक्स के ऊपर हमसे वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन अवर चैनल, ऑन अवर वीडियोज। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप हमसे कौन सी नई वीडियोस चाहते हैं।